नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि सीता के पति कौन है। हाँ, भगवान माता सीता की ही बात कर रही हूँ कि उनके पति कौन है। जवाब है भगवान पुरुषोत्तम राम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि नीता के पति कौन है, तो आपके पास जवाब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये सवाल नहीं, ये एक बयान है जो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से उछलकर आया है और कंट्रोवर्सी बन गया है। जी हाँ जी, अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट बन चुका है, क्योंकि उस मंच पे कलाकार तो आ रहे हैं, लोगों को फ्री के कॉन्सर्ट मिल रहे हैं, फ्री के स्टैंड अप कॉमेडी के टिकट्स मिल रहे हैं, लेकिन वहीं उसी मंच पे खड़े होके हिंदुओं का विरोध किया जा रहा है। देश विरोधी लोगों की जो सोच है वो प्रकट की जा रही है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वहां पर कल शाम को एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन पहुंचे थे और उन्होंने ही ऐसा बयान दे दिया है, हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा बयान दे दिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या है वो बयान, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देखा आपने, इस वीडियो में आपको जो नजर आ रहे हैं वो कुणाल कामरा है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्होंने बयान दिए हैं कि ये लोग यानी कि सरकार जो है सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि भगवान जो है, माता सीता जो हैं और जो भगवान राम हैं, उनके लिए कितनी बेशर्मी से उनके नाम को बोल रहे हैं और उनके लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका पता नहीं किसी नीता नाम की औरत से कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल यहाँ कुणाल कामरा से उठता है कि यहाँ पे नीता कौन है और कौन है जो नीता के पति का काम निकलवा रहे हैं भगवान राम के नाम पे। ये इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जो हमेशा पॉलिटिक्स के लीडर्स के ऊपर टिप्पणियां करते हैं और हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से इनके शो को भी एक समय पर बैन कर दिया गया था। ये बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, ऐसा कहा जाता है। इनकी बयानों को सुनते लगता नहीं है कि इतने अच्छे और इतने बड़े कॉमेडियन हैं। एक समय था जब इनके गुरुग्राम में भी जो कॉन्सर्ट्स थे वो बैन कर दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व पे बड़े ही गंदे बयान दिए थे। वो क्या बयान थे वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी, आप सुनिए जरा। तो इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, आखिर कौन मांगता है हिंदू राष्ट्र? कोई नहीं मांगता हिंदू राष्ट्र। कभी आपने देखा है कि एक बच्चा अपने बाप से हिंदू राष्ट्र मांग रहा हो? कहाँ मिलता है? यहाँ के जो नेता है वो खुद अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन कोई मांगता नहीं है। इनसे इस तरह की टिप्पणियां ये कर रहे हैं, यानी कि ये जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वो इन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं लगता और इनको लगता है कि ये सब बेफिजूली बातें हैं जो नेता लोग इस्तेमाल करके, जो जितने भी पॉलिटिशियंस है उसका इस्तेमाल करके लोगों को भटकाते हैं। और ये जो नेशन है हमारा, जो भारत देश है, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सिर्फ एक देश है और इसमें हर किसी कम्युनिटी को रहने का हक है। बट ये बात सच है कि हर कम्युनिटी साथ रहती है। ये जो है पूरा जो हमारा भारत देश है वो डाइवोर्स कंट्री है, लेकिन इस तरह से हिंदू राष्ट्र पे इनकी टिप्पणियां करना क्या सही है? दूसरी तरफ ये टिप्पणियां करते हैं कि हिंदू जो होते हैं ना वो बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वहीं इस्लाम के जो लोग होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि हलाला क्या होता है तो बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में वो बता देते हैं, लेकिन वही हिंदुओं से कुछ पूछ लो तो हमेशा कुछ कुछ बोल कर ये उस चीज को भटकाते रहते हैं। जिस बात पर जो विश्व हिंदू परिषद थे उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया था, जो बजरंग दल थे उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था और उन्होंने वहां के डीएम से दरख्वास्त की थी कि जो कुणाल कामरा के जो शोज हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। जिसके बाद गुरुग्राम में जो इनके शोज होने वाले थे उसे कैंसिल कर दिया गया था और जो इनके बेंगलुरु में भी शोज होने वाले थे वो भी कैंसिल करवा दिए गए थे। जिसके बाद कुणाल कामरा ने भी इस पे ट्वीट किया था, कहा था कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन फिर भी ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और जबकि इल्जाम बिना सबूतों के नहीं, इल्जाम सबूतों के साथ ही लगाए जा रहे थे। अब आप खुद सोचिए, अगर कुणाल कामरा हिंदू राष्ट्र पे बात नहीं करते, हिंदू और इस्लाम के बारे में बात नहीं करते, तो क्या ये सारे मुद्दे उठते? क्या उनके शोज बैन होते? क्या कोई भी कहीं का भी डीएम किसी के शोज इसी तरह बैन करवा सकता है जबकि उसके पास सबूत ना हो, पुख्ता सबूत ना हो? ऐसा कुणाल
कामरा का कहना है कि बेबुनियादी शक पर इन लोगों ने मेरा शो बैन करवा दिया और ये सारी चीजें करवा दी हैं कुणाल कामरा का। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कुणाल कामरा? अब भी तो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का मंच इस्तेमाल करके वही करा जो इन्होंने इतने सालों से करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे सीधा उन्होंने भगवान राम पे टिप्पणियां कर दी, भगवान जो माता सीता है उन पे टिप्पणियां कर दी, और उनके नाम को इतने बदतमीजी से बोला जा रहा है जो आप खुद भी सुन सकते हैं कि सीता के पति के नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है। सरकार पे अगर टिप्पणियां करनी है तो सिर्फ सरकार के ऊपर बात कीजिए। आप भगवान राम पे क्यों जाते हैं? आप हिंदू राष्ट्र पे क्यों जाते हैं? आप सनातन धर्म पे क्यों जाते हैं? आप ब्राह्मण समाज पे क्यों जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो भी देखने को मिली है। प्रोटेस्ट से नहीं, लेकिन जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है उससे जुड़ी हुई एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो हमें सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आई है, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को देखते ही समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। देखा आपने? इस वीडियो में आपको विजेता धैया दिख ही गए होंगे। विजेता धैया वही हैं जो आपको हर जगह नाचते हुए दिखाई दे जाएंगे, और कॉकरोच जनता पार्टी का मंच जब से मिला है तो इन्होंने उसको डांस इंडिया डांस समझ लिया है, जो हर जगह नाचना शुरू कर देते हैं। वीडियो में विजेता धैया ये कह रहे हैं कि जो माता सती थी वो पक्का फोन स्क्रॉल कर रही होंगी तो भगवान शिव की जो है आईडी आ गई होगी, तो उन्होंने राइट स्वाइप कर दिया होगा। फिर उसके बाद जब भगवान शिव को ठंड लगी होगी तो वो शमशान गए होंगे आग तापने के लिए, तो वहां उनके भस्म लग गए होंगे, और इसी चीज को देख के जो सती थी वो इम्प्रेस हो गई होंगी और उनके ऊपर पिघल गई होंगी, इसलिए उनकी शादी हो गई। इस तरह की टिप्पणियां करी। फिर उसके बाद ये राजपूत धर्म पे कहते हैं कि आप लोग इतना गर्व करते हो राजपूत राजपूत करके, लेकिन ये भूल गए कि राजपूत की सारी जो औरतें थी वो इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म में जाके ही उन सब ने ब्याह किया था। इस तरह की टिप्पणियां ये जो विजेता धैया है खुलेआम सोशल मीडिया पे करते फिर रहे थे। मतलब कि जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में कलाकार हैं और जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा हैं, चाहे वो अभिजीत दिपके हो, चाहे वो विजेता धैया हो, चाहे वो कोई और अन्य इंसान, वो सारे लोग के पास एक ही मुद्दा है, सनातन धर्म को अपमान करना, हिंदू धर्म को अपमान करना, जो हिंदू धर्म के रिलीजियस हैं, जो देवी देवता हैं, उनका अपमान करना। क्योंकि अगर ये कुणाल कामरा सीता जी पे, राम जी पे ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं, विजेता धैया भगवान शिव और सती पर इससे टिप्पणियां कर सकते हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी अगर इस प्रोटेस्ट में कल ये नारे लगने लगे कि हम सारे हिंदू देवी देवताओं का भी खिलाफ हैं और जितना भी हिंदू धर्म है वो ही खिलाफ है, यानी कि हमें जो ये भारत देश है उसे हिंदू राष्ट्र मुक्त करवाना है, हमें इसे इस्लाम राष्ट्र बनाना है। अगर इस तरह के नारे लगने भी लगे तो शायद हमें कोई शक नहीं होगा कि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा शुरुआत से ही यही था, बस आड़ नीट पेपर की लिखी गई थी। अभी भी मैं यही कहना चाहूंगी कि नीट पेपर का मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल करके पीठ पीछे जो चल रहा है वो गलत है। सोनम वांगचुक को 18-19 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया है कि शायद अब वो 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगे, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है। लेकिन जो सोनम वांगचुक जी के और साथी हैं, सोनम वांगचुक को छोड़ दीजिए, बाकी लोग हैं जैसे कि अभिजीत दिपके हो गए या विजेता धैया हो गए या उनके और साथी हो गए, वो सारे सिर्फ इस चीज का नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नारे कब लगाएं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ क्यों ना कैसे लगाएं नारे, ये सारा वो प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अभिजीत दिपके अपने सारे सखाओं मित्रों को अपने पास बुला रहे हैं, जैसे कि आप कुणाल कामरा हैं, इससे पहले उनके इतने सारे एंटी नेशनल दोस्त आ चुके हैं, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त आ चुके हैं। एक तरफा तो अभिजीत दिपके ये कहते हैं कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं चाहिए, हम खुद की लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रोटेस्ट में आतिशी जी आती हैं, उनके प्रोटेस्ट में समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, उनके प्रोटेस्ट में आज केजरीवाल भी आने वाले हैं, और फिर ये दो राह डबल स्टैंडर्ड चेहरा दिखाते हैं दोस्तों को, जनता को और पता नहीं कितने प्रोटेस्टर्स को। इन्होंने 22 मिलियन फॉलोवर्स, जो इनके ऊपर लांछन लगता है कि जो इनकी 22 मिलियन फॉलोवर्स है कॉकरोच जनता पार्टी की, जो बोले जाते हैं कि ये सारी बोट है,
तो अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शायद वो सारी जो फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं वोट ही है, क्योंकि जो इनके साथ मौजूद है वो तो कुछ और ही दिमाग में लेके बैठे हैं, और यही जब दिमाग में भरने वाले ही कुछ और लेके बैठा हो तो प्रोटेस्टर्स की भी क्या गलती। और इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक बात पता है क्या दिखी, कि जब कुणाल कामरा ये बात बोल रहे थे भगवान राम और सीता के बारे में, तो वहां पे जितने प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इतनी अच्छी हूटिंग करी है, इतने जोर से हूटिंग करी है, जैसे कोई प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया हो जिसने एक अच्छा सा एक्टिंग कर दी हो, मूवी सीन कर दिया हो, गोली चला दी हो, मतलब इस तरह की वहां पे हूटिंग हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि ये कह सकते हैं कि वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दिमाग में पहले से ये चीज बैठी हुई है कि हमें तो हिंदू धर्म का अपमान ही करना है। हमें तो अभिजीत दीपके ने जो दिमाग में जो रात में भरा जाता है, जब अभिजीत दीपके पूरे दिन का दिखावा करके थक जाते हैं और जब रात में उनके साथ बैठते हैं तो वो यही सब बात करते हैं कि देखो नीट पेपर तो सिर्फ एक बहाना है, हमारा तो मुद्दा ये है, तो तुम अपने दिमाग में ये भरो, तो अगर कोई आता है तो उसको एप्रिसिएशन देना है, ना कि इस चीज के खिलाफ बोलना है। ये सब अभिजीत दीपके वहां पे बैठ के बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी की आड़ में अभिजीत दीपके पूरे मजे कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बोस्टन का यानी कि फॉरेन कंट्रीज का कल्चर क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ हवाइयाँ उड़ाई जाती हैं, और अभिजीत दीपके यहाँ पे भी हवाई उड़ा रहे हैं। सोनम वांगचुक अगर मर भी जाते हैं तो अभिजीत दीपके को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वापस बोस्टन ही जाने वाले हैं और जो काम वो वहाँ करा करते थे वो ही करने वाले हैं। कुछ समय बाद शायद ये प्रोटेस्ट खत्म भी हो जाए, हो सकता है कि अब सरकार इस पे सुन भी ले और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे भी दे। पर क्या आपको लगता है कि ये जो नीट पेपर का जो अभी मुद्दा है, जो असली मुद्दा है, मतलब कि इस प्रोटेस्ट का जो असली मुद्दा है वो बाहर निकल कर आएगा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ जाएगा, तो जो नीट पेपर का जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इस प्रोटेस्ट के पीछे छुपा हुआ है, जो इस मुद्दे के पीछे छुपा हुआ है, क्या वो उसके बाद बाहर आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कलाकार सिर्फ सरकार को, हिंदू धर्म को और प्रशासन को अपमान करने आ रहे हैं, और इन जैसे लोग, कुणाल कामरा जो पहले से ही अपने बयानों की वजह से शोज बैन करवाते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही सोचने की बात है। क्योंकि अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि हमारे शो पे जो नहीं आएगा वो बैन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए बोला था। दिलजीत दोसांझ ने इस प्रोटेस्ट में आने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे इससे दूर रखो, तो इसलिए अभिजीत दीपके ने दिलजीत दोसांझ के लिए कहा था। अब कुणाल कामरा को ये लग रहा है कि मैं इस प्रोटेस्ट में गया हूं तो मेरा जो शो बैन हुआ था तो वो अब बैन नहीं होगा, क्योंकि अभिजीत दीपके ने तो यही भविष्यवाणी लगाई हुई है कि वो देवता हैं, वो सब पे कृपा बरसाएंगे और सबके जो भी कलाकार इनके प्रोटेस्ट में आएंगे उन पे इनकी कृपा बरसेगी और वो और ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो जाएंगे। जो कि बात सही भी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स का प्रोटेस्ट है। जो लोग इन्फ्लुएंसर नहीं भी थे वो इस प्रोटेस्ट में जाके इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, फूड ब्लॉगर बन चुके हैं और पता नहीं अलग अलग तरह के ब्लॉगर्स इसमें बन चुके हैं, जो कि काफी सोचने का विषय है। तो ये लोग जो लोग कहते हैं कि ये पीस प्रोटेस्ट है और उसकी आड़ में जो ये हिंदू विरोध के नारे लगाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र विरोध के नारे लगाते हैं, यही लोग अगर आने लग गए तो ये प्रोटेस्ट कहीं से पीस प्रोटेस्ट नहीं रहेगा। और आने वाले समय में जो अभी रावण आए थे वहां पे, भीम समाज के जो लोग आए थे वहां पे, और वो लोग लाठी चार्ज भी करने लगे तो कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन आप देखना होगा इस प्रोटेस्ट में और कितने ऐसे हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट में बोलने वाले हिंदू विरोधी लोग आते हैं और इस प्रोटेस्ट से और कितनी कंट्रोवर्सी निकल कर आती है, काफी दिलचस्प होगा। बट आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या आप कुणाल कामरा की इस बात से सहमति रखते हैं? क्या आप अभिजीत दीपके का अभी भी साथ देते हैं? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई देखकर भी आंख बंद रखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह के कड़वे सच मैं आपके लिए लाती रहूंगी और सच्चाई दिखाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।